आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जय हिंद। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना की जा सकती है जिसमें कि कोण बी जो है वो 105 डिग्री है, कोण सी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी, बी सी और ए सी का योग्य जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि यदि हमारे पास ये कोई त्रिभुज ए बी सी हो तो इनके तीनों भुजाओं का जो योग्य है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि जो तीनों भुजाओं का योग्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे परिमाप ही तो कहते हैं। और हम जानते हैं कि यदि हमारे पास परिमाप और दो कोण दिया हुआ है तो हम एक त्रिभुज का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जितना का परिमाप दे रखा है जैसे कि 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमें 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचनी होती है। हमने ये रेखा खींच ली और इस रेखा का हम लोग नाम दे देते हैं P और Q। और उसके बाद से क्या करना होता है, उसके बाद से जो दो कोण दे रखे हैं उसको P और Q से बनाया जाता है। तो जैसा कि हमारे पास B कोण दे रखा है कितना है, 105 डिग्री है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 105 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 90, 100 और ये 110 हो जाएगा और ये 110 के बीच में ये क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये बिंदु से होती हुई जाएगी। यानी कि ये जो रेखा होगी वो क्या होगी, ये जो रेखा होगी वो PQ से 105 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हमें कोण C जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है, तो हम Q से 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे जो कि क्या होगा, हमारे पास इस बिंदु से होती हुई गुजरेगी। यानी कि ये जो रेखा होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास इस PQ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब उसके बाद से जो आपने कोण बनाया है उस कोण को समद्विभाजित करिए, यानी कि दो समान भागों में बांटिए। दो समान भागों में बांटने के लिए हमें प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। प्रकार से हमने क्या करते हैं, सबसे पहले जो कोण बनाया है उस कोण को आप दिखाइए, तो हमने यहाँ पर दिखाया। फिर क्या कीजिए, प्रकार के नोक को इस बिंदु पर रखिए और पूरे से थोड़ा सा कम, देखिए ये पूरा यहाँ तक है और हमने इससे थोड़ा सा कम लिया है। तो कम लेने के बाद से आप क्या कीजिए, प्रकार को यहाँ पे काटिए तथा प्रकार को यहाँ पे काटिए। फिर बिंदु इस प्रकार के नोक को उठाइए और इस पे रखिए और फिर यहाँ पे प्रकार को काटिए और फिर क्या कीजिए कि प्रकार को यहाँ पे काटिए, यहाँ पे काटिए। फिर यह इस थोड़ी मिल नहीं रहा है तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे काटा और फिर तो देखिए आपको दो बिंदु मिलेगा, एक ये बिंदु होगा और एक ये बिंदु होगा। इस दो बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दिया। फिर आप क्या कीजिए कि आप इस कोण को समद्विभाजित कीजिए। तो इस कोण को समद्विभाजन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि कोण का निर्माण किया। यानी कि इस तरह से हमने एक कोण का निर्माण किया और कोण के निर्माण के बाद से हमें पता है कि पूरे से हमें क्या लेना है, थोड़ा सा कम लेना है, तो हमने पूरे से थोड़ा सा कम ले लिया और कम लेने के बाद से हमने ऊपर चाप काटा तथा नीचे चाप काटा। फिर क्या किया, इस प्रकार को उठा के यहाँ पर रखा और फिर क्या किया कि हमने, ये थोड़ा सा सही नहीं है, यहाँ पर रखा और फिर हमने क्या किया, ऊपर चाप काटा और फिर क्या किया हमने, यहाँ पर इसको चाप काट दिया। तो देखिए ये जो दो बिंदु है, यानी कि एक जो मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा जो है वो यहाँ पे मिल रहा है और इन दोनों को मिलाती हुई यदि Q से मिलाती हुई एक रेखा खींच दे, यानी कि कुछ इस प्रकार से, तो देखिए ये जो है वो एक दूसरे को बिंदु जहाँ पे काटेंगे, यानी कि ये जो बिंदु है वो हमारा उभयनिष्ठ त्रिभुज का A बिंदु है। अब हमें इस त्रिभुज का A बिंदु मिल गया। अब हमें चाहिए B और C। तो B और C लेने के लिए आप क्या कीजिए कि AP और AQ को लंब समद्विभाजित कर दीजिए। तो चलिए लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजन के लिए क्या है कि प्रकार के नोक को B पे रखती है और A से थोड़ा सा कम, यानी कि यहाँ पे A से हमने क्या किया, थोड़ा सा कम लिया और पूरे से मतलब थोड़ा सा कम, पूरे से थोड़ा सा कम लो और प्रकार को क्या करो, यहाँ पे काटो और फिर यहाँ पे काटो। फिर इसको A पे रखेंगे और A पे रखने के बाद से इसको काटेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको काटेंगे। चूँकि ये मिला नहीं तो फिर इसको क्या करेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे, यानी कि ये होगा। तो आप देखिए अब यहाँ पे आपको एक बिंदु मिल रहा है और यहाँ पे आपको एक बिंदु मिल रहा है। इन दोनों बिंदुओं को यदि आप मिलाती हुई एक रेखा खींचे, यानी कि यहाँ पर आप एक रेखा खींच दे कुछ इस प्रकार से और ये रेखा PQ से जहाँ से होकर गुजरेगी, तो ये जो बिंदु होगा वो बिंदु क्या कहलाएगा, तो वो बिंदु B कहलाएगा। अब हमारे पास B मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें C चाहिए। तो C लेने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, AQ का लंब समद्विभाजन करना पड़ेगा, यानी कि पूरे से थोड़ा सा कम लिया और फिर क्या किया कि हमने यहाँ पे एक चाप काटा और फिर क्या किया, हमने यहाँ पे एक चाप काटा। फिर इसको बिंदु Q पे रख करके यहाँ पे हमने एक चाप काटा और फिर हमने यहाँ पे एक चाप काटा। तो फिर आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक बिंदु मिलेगा और एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा और इन दोनों बिंदुओं को यदि आप मिलाती हुई एक रेखा खींच दे, यानी कि ये हमने एक क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचा, तो ये जो बिंदु PQ पे जहाँ पे मिलेंगे, यानी कि ये जो बिंदु है
वो बिंदु क्या कहलाएगा, तो वो बिंदु सी कहलाएगा। अब क्या कीजिए कि आप ए को सी से मिलाइए, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमने ए को सी से मिला दिया, और फिर ए को बी से मिलाइए, तो हमने यह क्या किया कि ए को बी से मिला दिया, और फिर क्या कीजिए ये मिला दीजिए, तो आपको एक उभयनिष्ठ त्रिभुज मिल जाएगा। क्या, त्रिभुज ए बी सी। तो ये इस तरह से यदि हमारे पास परिमाप और दो कोणों का माप दिया हो तो हम त्रिभुज की रचना करते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।